21 जनवरी के दिन अंतरिक्ष में होगा चमत्कार। एक दो नहीं बल्कि 6 ग्रह दिखेंगे एक साथ। पृथ्वी के आसमान में 10 दिनों तक चलेगी ग्रहों की यह दुर्लभ परेड। खुली आंखों से दिखेगा यह अद्भुत नजारा। जी हाँ दोस्तों, इसरो, नासा और पूरी दुनिया के खगोलीय वैज्ञानिक 21 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन पृथ्वी के आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय नजारा देखने को मिलने वाला है, जिसे कई सालों से सिर्फ एक बार देखा जाता है। और इस बार वैज्ञानिकों के साथ हमें भी सौर मंडल के 6 ग्रहों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। लेकिन वो 6 ग्रह कौन से हैं? हम कब और कहां से उन 6 ग्रहों को खुली आंखों से दीदार कर पाएंगे? और सौर मंडल में हमारे सबसे करीबी ग्रह होने के बावजूद ये प्लैनेट्स हमें आसमान में नजर क्यों नहीं आते, जबकि कई बार हमें पृथ्वी के आसमान में मिल्की वे गैलेक्सी के साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दिख जाती है, जो कि पृथ्वी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। आज इन्हीं पहेलियों को सुलझाएंगे और जानेंगे क्यों है 21 जनवरी का दिन इतना खास। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, खगोल विज्ञान में ज्यादा चमकने वाले ग्रह का अपना अलग ही महत्व है। जो ग्रह पृथ्वी से देखने पर हमें बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ आंखों से ही दिखाई दे जाते हैं। इन ग्रहों को प्राचीन लोगों ने सदियों पहले ही खोज लिया था, और इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था। वह ग्रह पृथ्वी से देखने पर किसी तारे की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। हमारे सौर मंडल में बुध, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो ज्यादा चमकते हैं। और जब यह पांचों ज्यादा चमकने वाले ग्रह सूर्य की एक तरफ ऐसी कंडीशन में आते हैं, इन सभी ग्रहों को पृथ्वी से एक ही समय पर देखा जा सके, तो इस अद्भुत घटना को ग्रहों की परेड कहा जाता है। इस परेड के दौरान ये ग्रह एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, और ये इतनी दुर्लभ घटना है कि ये कई सालों में सिर्फ एक बार ही होती है। और साल 2025 की शुरुआत ही इस खगोलीय चमत्कार से होने वाली है, जहां 21 से 31 जनवरी तक पृथ्वी के आसमान में 5 नहीं बल्कि 6 ग्रहों की परेड होने वाली है। इस दौरान आप बिना दूरबीन के रात के आकाश में एक साथ 6 ग्रह यानी शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को देख सकते हैं। ग्रहों की परेड के दौरान इन्हें पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह एक पंक्ति में हैं, जबकि अंतरिक्ष में वास्तव में ये पंक्तिबद्ध या एक लाइन में नहीं होते। जब आप इन्हें अपनी आंखों से देखोगे तो यह रात के अंधेरे में तारे की तरह चमकेंगे, और अगर दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग किया जाए तो यह दृश्य और भी स्पष्ट दिखाई देगा। इसके अलावा 8 मार्च को सभी 7 ग्रह मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र, नेपच्यून, शनि और बुध भी एक लाइन में नजर आएंगे, और एक और रोमांचक खगोलीय दृश्य होगा। हालांकि आपको बता दें कि ग्रहों की परेड को आप ऐसे आकाश से ही देख पाएंगे जहां कम पॉल्यूशन होगा। दोस्तों, हमने 21 से 31 जनवरी तक होने वाले इस दुर्लभ करिश्मे के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सौर मंडल में हमारे पड़ोसी ग्रहों को अपनी आंखों से क्यों नहीं देख पाते, जबकि साफ आसमान में दिखने वाले कई तारे तो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर होते हैं। तो देखिए, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पृथ्वी के आकाश में दिखने न दिखने का सबसे बड़ा कारण है उनकी चमक, और ग्रहों के मुकाबले तारे ज्यादा चमकते हैं, इसलिए उनकी रोशनी की वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। इसलिए तो कई बार हमें आसमान में आकाशगंगा के साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दिख जाती है, जो कि पृथ्वी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ग्रहों को देख नहीं सकते, बल्कि सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करके भी वो चमकते हैं, और सही तरीके से देखने पर उन्हें भी देखा जा सकता है। लेकिन सही तरीके से देखने का अर्थ क्या है? तो क्या है ना कि हवा में मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल्स और बाकी पोल्यूटेंट्स हमारी आंखों को ज्यादा दूर तक देखने से रोकते हैं, और जब हम आकाश में देखते हैं तो ज्यादातर सिनेरियोज में हमारी आंखों के सामने बादल आ जाते हैं। इस तरह हमारी आंखों से दूर तक देखने की कैपेसिटी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि हम कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं और हमारी आई साइट के सामने कोई अदृश्य अवरोधक यानी इनविजिबल बैरियर तो नहीं है, जैसे कि कोहरा, नमी और धूल वगैरह। और अगर आप साफ आसमान को देखें तो हमें सोलर सिस्टम के
5 प्लैनेट्स दिख सकते हैं, जिनमें बुध, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति शामिल है। तो चलिए इन ग्रहों को देखने का सही समय और सही तरीका जानते हैं। सबसे पहले बात करें बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर की, तो इसमें हमारी 1300 पृथ्वी समा सकती है और एक पृथ्वी में 50 चंद्रमा समा सकते हैं। ऐसे में जुपिटर का आकार हमारे चांद से 1300 गुने 50 यानी करीब 65,000 गुना बड़ा है। यानी बृहस्पति तो चांद से भी बड़ा दिखाई देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि साफ आसमान में खींची गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जुपिटर सिर्फ एक स्टार जैसा दिखता है, जो आपको आकाश में बृहस्पति ग्रह खोजते हुए अपनी उम्मीदों को कम रखना है और एक बड़े तारे को खोजना है। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए, एक साधारण सा नियम है कि कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी वह हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी, और जुपिटर तो हमसे काफी दूर है। और जुपिटर को अपनी आंखों से साफ साफ देखने के लिए जून का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिम हिस्से यानी वेस्ट साइड में इसे देखा जा सकता है, वो भी बिल्कुल साफ। और अगर आपके पास दूरबीन हो तो आप बृहस्पति के 95 चांद में से किसी मून को भी देख पाओगे। मरकरी यानी बुध, अगर आप किसी ग्रह को सुबह और शाम के वक्त देखना चाहते हैं तो मरकरी को देखना सबसे बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से इसे देखा जा सकता है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब बुध अपनी क्षितिज यानी होराइजन से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त इसे देखना आसान हो जाता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। उस समय आप सूरज पर नजरें जमा कर देखना, आपको सूरज पर एक छोटे से ब्लैक डॉट की तरह कुछ नजर आएगा, जो कि बुध है। मार्स यानी मंगल ग्रह सौर मंडल में ह्यूमन कॉलोनी बनाने के लिए वैज्ञानिकों की पहली पसंद यानी मंगल ग्रह है, अपने आप में काफी खास है। पिछले अरबों सालों से मंगल ग्रह की मिट्टी का ऑक्सीडाइजेशन होने की वजह से ये रेड प्लैनेट बन गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लाल ग्रह की वजह से मंगल ग्रह के आसपास रेड लाइट दिखती है, क्योंकि ये सूर्य से विपरीत दिशा में है, इसलिए सनलाइट ही इसे इतनी चमकाती है। वैसे पृथ्वी से मार्स प्लैनेट को शाम से सुबह तक देखा जा सकता है, और यह आकाश में चंद्रमा से काफी नजदीक होता है। खाली आसमान में आप मंगल ग्रह को बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से भी अच्छे देख पाएंगे, और जब मंगल ग्रह से नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। वीनस यानी शुक्र ग्रह, यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, जिसका फासला 254.1 मिलियन किलोमीटर है। और दोस्तों, जिन इलाकों में प्रदूषण नहीं होता वहां हम खुले मैदान में लेटकर आसमान में तारे देख सकते हैं, जो काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। और आपसे काफी कम लोग जानते होंगे कि इस एक्सपीरियंस के दौरान जो सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार होता है वो असल में स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह की आप आसमान में बड़ी आसानी से छवि देख सकते हैं, और ये जून महीने को छोड़कर सभी महीनों में दिख सकता है। वहीं अगर आप किसी बेसिक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें तो आपको वीनस और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। साथ ही आप इसके भयानक काले बादलों को भी देख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं। ये प्लैनेट शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूरब में दिखाई देते हैं। आखिर में सैटर्न यानी शनि ग्रह की बात करें तो गर्मियों के मौसम में यानी मई और जुलाई महीने में शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। सनसेट होने के बाद हम इसे विपरीत दिशा में देख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाता है। हालांकि दोस्तों, इन सभी ग्रहों को देखने की कोशिश करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि आपको एक बेहतरीन अनुभव हो सके। नंबर 1, आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां का आसमान एकदम साफ होना चाहिए, और शहरों की तुलना में आपके गांव, जंगली इलाके और माउंटेन रेंज से ये प्लैनेट्स ज्यादा साफ दिखेंगे, क्योंकि शहर में तो आजकल इतना पॉल्यूशन हो गया है कि सामने की तरफ भी ठीक से नहीं देखा जा सकता है, तो तारे और ग्रह देखना तो काफी मुश्किल है। नंबर 2, आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह के परिक्रमा चक्कर यानी सन के अराउंड रोटेशन ऑर्बिट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए।
और इन प्लैनेट्स को सनराइज, सनसेट या रात के समय देखना है तो इसके बारे में तो हमने आपको जानकारी दे दी है और ज्यादा जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके पास एक बेसिक टेलीस्कोप भी होगा तो प्लैनेट्स को देखने का आपका एक्सपीरियंस कई गुना बेहतरीन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हमारी प्यारी पृथ्वी के अलावा आपको सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा अद्भुत और दिलचस्प लगता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और स्पेस से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।